सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस संसार में लोग सत्य सत्य तो कहते हैं लेकिन सत्य पर चलते नहीं। कहते हैं कि सत्य बोलो सत्य बोलो सत्य बोलो, लेकिन दिन और रात झूठ प्रपंच नहीं अपने समय को लगाते चले जाते हैं। और ये भी कहते हैं कि दीनों की रक्षा करो, लेकिन दीन दुखियों को दुखी देते हुए चले जाते हैं। और ये भी कहते हैं कि गरीबों की सहायता करो, लेकिन गरीबों को तो काटते मारते ना, गरीबों के ऊपर तो चाकू चलाते हैं। अब मछली है बेचारी, गरीबी तो है, पकड़ के कोई भी मार दे न, बेचारी थाने में जाके कोई रिपोर्ट कर पाए उस घर परिवार क्या कर पाएंगे, उससे क्या होने वाला है। तो उनको तो मार रहे हैं और कहते हैं गरीबों पर रक्षा करो, है ना। कुत्ता कहीं सो रहा है और धाड़ सीधे उसके सिर में पत्थर मार देते हैं, डंडा मार देते हैं, बेचारा कहाँ करके रह जाता है। क्या करे, गरीब है। ऐसे कर्म कहाँ किए, इसलिए गरीबी आई मनुष्य जन्म में। यदि मनुष्य जन्म में ऐसे कर्म नहीं करता तो आज काय को सिर में डंडा लाता, क्यों कहाँ करके डोलता। इसी प्रकार पशु हैं, पशुओं की पीठ पर कितना डंडा पड़ता है, बेचारा पीठ लाल हो जाती है और कोई थाने में उनकी कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं। तो लोग गरीबों को बहुत सताते हैं, मुर्गाओं को काट काट के, और इतना उनको परेशान, उनके शरीर को और खाते हैं। कैसी गंदगी के कर्म, कैसे गंदे भरे कर्म लोग पूरा जीवन करते रहते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए यहाँ पर कहते हैं कि लोग कहते तो हैं कि गरीबों को नहीं सताना चाहिए, लेकिन गरीबों को ही सताते हैं। और ये भी कहते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए, पर पूरा जन्म चोरी ही करते रहते हैं, है ना। माता पिता से छिपाते रहते हैं, है ना, अपने से बड़े बूढ़ों से छिपाते रहते हैं, छिप छिप के कर्म करते हैं। जो दुख करके, जो छिप करके जो कर्म किया जाए वही तो चोरी है। चोरी करना नहीं त्यागते। दुनिया में जो है नहीं, अरे उसकी तरफ लक्ष्य लगाना, बढ़ाना, धोखे में फंसाना, वो दगा। और कहते हैं कि दगा नहीं करनी चाहिए। दगा नहीं है, सगा किसी का नाम मानो तो कर देखो, और जाका उन्हें दगा करी है तिनके चल के कर दो। लोग कहते रहते हैं कि दगा नहीं करना चाहिए, दगा नहीं करना चाहिए, लेकिन दगा करते हैं, बहुत दगा करते हैं दूसरों के साथ में। जो है ही नहीं दुनिया में, उसका रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, प्रकार नहीं, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे उधर को लगा देते है ना। और चेतन पूजा से भटका देते हैं, चेतन पूजा से गिरा देते हैं। और कहते हैं दगा नहीं करना चाहिए, छल नहीं करना चाहिए कहते हैं, और छल बहुत करते हैं ना। इतना छल करते हैं, किसी को दूध में, किसी को काऊ में, किसी को मीठे में, कोई कोई जहर तक दे देते हैं। बहुत छली कपटी इस संसार में, छली कपटी लोगों की कमी नहीं। और कहते हैं कि दूसरों को देख करके जलना नहीं चाहिए, और बहुत जलते है ना। दूसरे को आगे बढ़ते हुए देख न सके पराई विभूति। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि दूसरे के सम्मान को लोग नहीं देख सकते, दूसरे को धर्म में आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकते, दूसरे को पद में आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकते। राग द्वेष अंदर छा जाता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इनको शांति कैसे मिलेगी और कब मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। बंदी छोड़ सदगुरुदेव जी यहाँ पुकारेंगे और समझाते हुए कहते हैं कि काहे को आप धोखे में फंसे हुए हो। सदगुरु श्री पूर्ण साहब ने कहा है
कि संत समाज सदा सुखदाई। संत समाज, यदि संत समाज है, अच्छे सज्जनों का समाज है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई राग नहीं, कोई दोष नहीं, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, यहाँ पर मानवतावादी संत जहाँ रहते हैं वो संत समाज है, जहाँ पर किसी को दुख नहीं दिया जाता, जहाँ पर न्याय और नीति की बात कही जाती हो, नियम अच्छे बताए जाते हो, बुरे नियम नहीं, उसको संत समाज कहा जाता। तो जो संत समाज में जो रहेगा, जो साधु वृत्ति को धारण करेगा, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेगा, जो तन मन वचन पर जो विजय प्राप्त करेगा, शुद्ध शाकाहारी भोजन करेगा, वो ये साधु, वो ही संत है। तो संत समाज सरस हो जाएगी। ऐसों के यदि समझ में आ जाओगे, ऐसों के पास में बैठोगे तो सदा सुख ही सुख है, मगर दुख नाम की कोई चीज नहीं। दुख गंजन भ्रम भंजन समृत परख प्रखावन को सब साज। दुख गंजन, वहां पर सभी प्रकार का दुख दूर हो जाएगा। दुख गंजन, भ्रम भंजन, और सभी प्रकार के भ्रम का भंजन हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा। दुख गंजन भ्रम भंजन समृत, क्योंकि वो समृद्धशाली जो संत हैं, जो पूरे ठहरे हुए त्याग वैराग में एकदम पूर्ण है, किसी प्रकार का और वहां पर छल नहीं है, कपट नहीं है, राग और द्वेष नहीं है। तो दुख गंजन भ्रम भंजन समृत परख प्रखावन को सब साज, और परखने के लिए, दूसरों को परखाने के लिए बोध विचार में वो संत पूरे रहते हैं, किसी प्रकार का भी उनके अंदर छल नहीं रहता, कोई कपट नहीं रहता। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि क्या बात है, चक्कर कैसे हो रही है? तो बारिश आ रही है। अच्छा, तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए और कहते हैं कि दुख गंजन ब्रह्म भंजन समृत परख प्रखावन को सब साज। कई प्रकार का परखने के लिए, परखाने के लिए सब साज है ना। जो आंख हमारे पास है, कान हमारे पास है, नाक हमारे पास है, जीभ हमारे पास है, हाथ और पैर है, पूरा शरीर है। जब तक प्रारब्ध पूरा नहीं होगा तब तक ये शरीर हमारे पास में रहेगा। ये शरीर रूपी यंत्र हमारे पास है, ये परखने और परखाने का यही साज है। मनुष्य के द्वारा, मनुष्य तन के द्वारा ही ये जीव समझ सकता है अपने आप, और दूसरों को भी समझा सकता है। और जो जब तन ही साथ में नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा? तो दुख गंजन ब्रह्म भंजन समृत परख प्रखावन को सब साज। संत समाज सदा सभी देवी कहते सत्य, तो जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक हमारा दुख दूर नहीं होगा। साज पुकार के कहते हैं कंठी तिलक बाना सब धारे, दौलत फिरत जीवन के काज। संत समाज सदा सुखदाय, और कंठी भी गले में रखते हैं, है ना। सत्य न्यायालय का, न्याय का तिलक भी लगाते हैं, कंठी तिलक बाना सब धारे, और बाना भी पूरा पहनते हैं साधु वेश का, जो सभी श्री कवि साहब के द्वारा ये प्राप्त हुआ है। संत वेश कवि साहब से ही चला है साधु पार की संत समाज में, क्योंकि पारस सिद्धांत के आदि गुरु बने जो सदु श्री कवि साहब जी थे। तो कंठी तिलक बाना सब धारे, दौलत फिरत जीवन के काज, और सब जीवों के काज बनाने के लिए, गरीबों को उठाने के लिए, मांसाहारियों को शाकाहारी बनाने के लिए, सत्य न्यायालय का उपदेश देकर के भरोसे पार करने के लिए, दौलत फिरत जीवन का। तो सदगुरुदेव जी पुकारे के दया शील संतोष सहित प्रभु, धीरज परख भूमि के राज। और दया, उनके हृदय में दया बहुत रहती है, और शील का वो पालन करते हैं, है ना। सत्य से दया सहित, और जितने भी दुर्गुण हैं उनको त्याग देते हैं और सद्गुणों को धारण कर लेते हैं, है ना। तो सत्य, तो दयाशील संतोष सहित प्रभु, और संतोष रखते हैं। और प्रभु दयालु तो हैं, किसी प्रकार के किसी विकार को
और वो स्वीकार नहीं करते, विकारों से दूर रहते हैं, तो सत्य, तो सदुदय के दयाशील संतोष सहित प्रभु धीरज परक भूमि के राज, और धीरजता से रहते हैं, और हर समय परक भूमि का तो धीरज परक भूमि के राज। और जो विधेय मुक्ति होकर के जीव जिस भूमिका पे जो ठहर जाता है, उस भूमिका के वो राजा होते हैं। और जब तक शरीर है तब तक तो कहते सुनते उपदेश भी देते हैं, और जब शरीर छूटता है तो उसी भूमिका पर जाके विराजमान होते। धीरज परक भूमि के राज संत समाज संत समा। तो सदुदय जी पुकारे के और समझाते हुए कहते कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे और तब तक ऐसे ही भटकते रहेंगे। जन को मिले पूर्ण पद पाए, नहीं तो होते बहुत आकाज। है ना, जन को मिले पूर्ण पद पाए, पूरे पद को पाए हुए पाए जी सदगुरु को सब मिल गए, उनका सत्संग विवेक भी मिल गया मूल। यदि नहीं मिलते तो बहुत अकाज होते, बहुत धोखा होता। छल कपट राग द्वेष कभी जीवन में छूटता नहीं। तो बंदिश हो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज ऐसे सुंदर समय को और धोखे में कहने में नहीं निकालना चाहिए, कई अनुसार करना चाहिए। यदि हम कहते हैं प्यासे को पानी दो तो प्यासे को पानी देना चाहिए। यदि हम कहते हैं भूखे को भोजन कराओ तो पहले कराना चाहिए। यदि हम कहते हैं किसी साल सुंदर सेवा करो तो करनी चाहिए। और जो कहता है करता नहीं, मुखा बड़ा लबार, वो लबार है, वो ठीक नहीं। कहता कुछ है और करता कुछ है, तो वो लबार नहीं तो फिर और कौन है? जो कहे कुछ और करे कुछ और। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए पुकार कहते हैं कि आज इस भेद को पूरा समझ लेना चाहिए, और जब हम पूरा इस भेद को समझ लेंगे तो हमारी सारी बेड़ियां कट जाएंगी इस प्रकार का। नहीं तो क्या गत होगी? भ्रमर विलंबे बाग में जो फूलन की बास, ऐसे जीव विलंब विषय में अंतव चले दास। है ना, 91 नंबर के साथ। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अब भ्रमर विलंबे बाग में बहुत फूलन की बास, भौरा कहिए जो मनवसी एक जीव है, ये बाग में भूल गए अपने आप को, देख करके फूलों के बाहर को। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, या नकली चमन बाहर में रंग देख भूल गए माली। इस नकली चमन बाहर, ये नकली है सारा संसार। रंग देख भूल गए माली, और इसने रंग देखा, ये अपने आप भूल गया। भौरा फूलों की बहार में भूल जाता है, इसी प्रकार से चेतन जी भूल गए इस संसार की बहार में, अपने आप को भूल गया। तो भ्रमर विलंबे बाग में भाव फूलन की बास, और कितने फूलन की बास ये ले रहा है ना। ये खूब फूलों को देख रहा है जगमगाते हुए, बेटा को, बेटी को, नाती को, लड़का को, बहू को, पत्नी को खूब देख देख करके ऐसे में अब रहा, छोड़ नहीं सका जीवन धोखे में रहा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, भंवर विलंब बागम बहुफूलन की बाग, ऐसे जीव विलंब विषय में इसी प्रकार से और जीव विषय में विलंब रहते हैं, और कहते तो रहते हैं कि हाँ क्या बड़ा की बात भी पूछते रहते हैं, खूब बढ़िया तरह संत गुरुजन के पास हम बैठते रहते हैं, आकर के चरणों में धोखे भी लगा लेते हैं, और खूब पूछते हैं, लेकिन नहीं, भूले हुए हैं, भटके हुए हैं, लटके हुए हैं, चटके हुए हैं, पूरे खरे साफ शुद्ध नहीं। सदगुरुदेव के भंवर विलंब विभाग में बहु फूलन की बात, ऐसे जीव विलंब विषय में अंत चल रहे दास, और ऐसे विषय में विलंबे तो हो, ये घर भी मेरा है,
ये पत्नी मेरी है, नाती मेरा कितना देखो सुंदर है, अभी तो इसका विवाह करूंगा, इसकी पत्नी को देखूंगा। खूब ज्यादा सदुदय जी कहते भंवर विलंब बाग में बहु बाग, ऐसे जीव विलंब विषय में, और ऐसे सारे संसार के लोग इस विषय वासना में भ्रमे हुए हैं। अंत चले निराश, और अंत में हाथ जहार करके चल दिए, कुछ नहीं मिला। चाहे झोली डाल के भीख मांग, और चाहे करोड़ों रुपया लगाकर फैक्ट्री बनवा, चाहे 1000-2000 उसमें न और रख, और जब काल बली का तमाचा लगेगा तो सब भूल जाएगा कि मैं बड़ा सेठ हूँ, ठाकुर हूँ कौन, काल बली का पहरा। तो सदुदय यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते भमर विलंब बाग में भोग फूलन की बास, और ऐसे जीव विलंब विषय में अंत चले निराश, अंत में निराश चले गए। शाह जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं 3 लोग टीढ़ी भया, उड़ाज मन के साथ, हर जन हर जाने बिना परिव काल के हाथ। सब भमर विलंब बाग में भोग फूलन की बास, ऐसे जीव विलंब विषय में अंत चले निराश। भमर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत, और कहीं कभी तो बाँचे जाके विवेक। भमर जाल बगुजाल है, बहुत बड़ा ये भमर जाल है। तो जो भामर पड़ती है, जो विवाह करके लाते हैं, वो भी भमर जाल है। और एक भमर पत्ता है वायु में, उसमें फंस जाए, वो भी उठा के सिर ऊपर पटक देता है, वो भी महाजाल है, भमर जाल। एक भमर पत्ता है पानी में, यदि उसमें कोई गिर गया तो फिर बचने वाला नहीं है। तो भमर जाल और बगुजाल, बगुजाल का ये वाणी का जाल, भरम का जाल, ईश्वर परमात्मा, देवी देवता, तंत्र मंत्र, जादू टोना, सब बगुजाल है, वाणी का जाल है। भमर जाल बगुजाल है, बगुजाल में लोग खूब फंसा देते हैं। सदुदय जी पुकार के कहते हैं कि बगुजाल है ना, ये 4 वेद 7 18 पुराणों का जाल है, बगुजाल है। और भमर जाल तो यही भमर पर रहा है, काम का भमर, क्रोध का भमर, लोभ का भमर, मोह का भमर, आशा का भरम, तृष्णा का भमर, छल का भमर, कपट का भमर, ये खूब पड़ रहे हैं संसार में। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कोई जानकार हो और जिसको पार ज्ञान हो, वो इन भंवरों से बच सकता है, नहीं तो बचना तो क्या, बिल्कुल उसको समझ भी नहीं आएगी कि ये भंवर है कि क्या है, उसको सुख मानता रहेगा। विषय वासना रूपी भंवर में पूरा जीवन संसार के नर नारी फंसे रहते हैं, त्याग नहीं पाते। और ये सारी लड़ाई है सारे संसार में, ये सब विषयों की वासना की लड़ाई है। के सब धोखे में ही अपने समय को बिता देते हैं, रंगिया बन जाते हैं, रंगिया। सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि रंगिया बनते हैं पूरे, है ना, और फिर घोंटते हैं भंगिया, बन जाते हैं रंगिया, फिर घोंटते हैं भंगिया, खूब भांग को घोंटते रहते हैं, फिर पीते रहते हैं, नशा हो जाता है तो दूसरों को गालियां भी देते हैं, मुंह के पर गिर भी जाते हैं, हंसते हैं तो हंसते रहते हैं और रोते हैं तो रोते ही रहते हैं, ऐसा भांग का नशा होता है। इसी प्रकार से सदुदय जी पुकार कहते थे संसार में पहले तो खुशी खुशी से मानते नहीं और संसार में डूब जाते हैं, डूबी लगाए बैठते हैं, बड़ा आनंद मानते हैं पत्नी दोनों। और जब वो अवस्था घटती है, जब वो उम्र जो ढलती है और उसके बाद में और जब कष्टों का जो सामना देखना पड़ता है ना, वो बना बना के छोड़ दिए वो कीड़े, जब वो काटते हैं जो बेटी बेटा जब दुख देता है, तब उन्हें ख्याल आता है और कहते हैं कि ओ यदि हम शादी नहीं करते, इन जालों में नहीं फंसते तो आज कितना अच्छा हो जाता, कितना बढ़िया रहता। इस प्रकार से तड़पते रहते हैं, रोते रहते हैं, कराते रहते हैं,
और चारों ओर खाते रहते हैं और ईंट डेल पत्र पानी की पूजा कर करके अपने समय को पूरा बर्बाद कर देते हैं। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार को समझाते हुए कहते हैं कि अरे भाई ज्ञानी हो, विद्वान हो, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों को ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, सभी लोग सत्यनारायण के उपदेश को सुनो, समझो, मेरे को परखो और इस भ्रम भूल कल्पना को, विषय वासना को, तंत्र मंत्र जादू टोना को, इनको सब को दूर कर दो और इन सब को दूर करके पारसी सदगुरुदेव की शरण में लग करके और एकदम निहाल हो जाओ, पवित्र हो जाओ। जब तक आप पवित्र नहीं होगे, पवित्रता को अपने एकदम धारण नहीं करोगे, अष्टमासों को अपने एकदम धारण नहीं करोगे और 10 दोषों में ही बावरे कुत्ते की तरह मर जाओगे तो कुछ भी नहीं मिले। इसलिए आज कितना सुंदर समय मिला है, ऐसे सुंदर समय को धोखे में नहीं निकलना चाहिए और ये समय धोखे में चला गया तो फिर हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए हे भक्तों, हे ज्ञानियों, हे ध्यानियों, आज जाग जाओ, शुद्ध शाकाहारी बनो और तन-मन वचनों के दोषों को दूर कर दो, पवित्र अपने हृदय को रखो, तब ही आपको शांति मिलेगी और यतन से शांति मिलने वाली नहीं है। वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।